बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के पहले लेसन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सरसाइज के ग्रामर एंड वोकैबुलरी के सेक्शन में से पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन हल करेंगे। इस क्वेश्चन में पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड। किताब में जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा है। मैंने उसको शॉर्ट करके लिखा है कि जो बोल्ड लफ्ज़ लिखा हुआ है, मोटे लफ्ज़ों में, मोटे लिखाई में लिखा हुआ है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच आपने बताना है। तो ये सारा कुछ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेसन में उन्होंने 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो वहाँ पे बयान किए हुए हैं और ये उन 7 में से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, या पहली स्टेटमेंट है, She gave a composed reply despite the chaos. She gave a composed reply despite the chaos. हंगामे के बावजूद उसने तहम्मुल के साथ एक तहम्मुल वाला जवाब दिया। तो बोल्ड वर्ड है कंपोज्ड। तो आम तौर पे तो देखा यही जाता है कि ईडी जहाँ पे लगा होता है वो वर्ब की फॉर्म होती है, लेकिन जो थर्ड फॉर्म है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो ये एडजेक्टिव कैसे है, इसकी एक सिंपल सी निशानी ये रखिएगा कि एडजेक्टिव जो है वो एक नाउन से पहले आता है। तो मैंने इसको कलर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, ये नाउन है। और ये नाउन कैसे है, शी गेव ए रिप्लाई। रिप्लाई के 2 मीनिंग है, जवाब देना या जवाब। अगर हम इसको वर्ब समझे तो फिर ये यहाँ पे होना चाहिए शी रिप्लाइड। शी गेव, उसने दिया, रिप्लाई ये नाउन है। और याद रखिए कि एडजेक्टिव की निशानी है कि वो नाउन से पहले लिखा गया होता है। तो कंपोज्ड जो है, जो थर्ड फॉर्म में, तो जो थर्ड फॉर्म नज़र आ रही है वर्ब की, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये पार्टिसिपल फॉर्म है जिसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि ये नाउन से पहले आ गया और पार्टिसिपल है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। सेकंड है, दे प्लान्ड टू लॉन्च द न्यू कैंपेन इन स्प्रिंग। उनका मंसूबा था कि वो नई कैंपेन, नया मिशन जो है वो बहार के मौसम में शुरू करेंगे। तो याद रखिएगा वर्ब के बाद टू आके एक और वर्ब आता है, जब टू लगाएंगे तो एक और वर्ब आएगा। एक्चुअली ग्रामर में या इसको टू और फर्स्ट फॉर्म को, टू और वर्ब को इन्फिनेटिव कहा जाता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बुक के मुताबिक इन्फिनेटिव का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसको वर्ब लिखेंगे। प्लान्ड इसका वर्ब है, जो सेंटेंस का वर्ब है वो प्लान्ड है। और टू लॉन्च शुरू करना, ये इसका इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव भी एक वर्ब फॉर्म होती है, इसलिए हम इसको वर्ब लिखेंगे। दे प्लान टू लॉन्च द न्यू कैंपेन इन स्प्रिंग। तो लॉन्च जो है ये टू की वजह से पहचाना गया, इसको हम वर्ब लिखेंगे। एक्चुअली ये इन्फिनेटिव है, लेकिन इन्फिनेटिव का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम वर्ब लिखेंगे। थर्ड है, his conduct during the trial was questioned. ट्रायल के, तफ्तीश के दौरान उसके तर्ज अमल पर सवाल उठाया गया या सवाल उठाए गए। तो एक सिंपल सा फार्मूला है, जहाँ पे भी पोजेसिव फॉर्म आएगी, पोजेसिव फॉर्म के फ़ौरन बाद वाला लफ्ज़ नाउन होता है। ये ग्रामर में या आप कहीं भी इंग्लिश में नोट कीजिएगा, पोजेसिव फॉर्म के पास जो आने वाला लफ्ज़ है वो नाउन होगा। तो हिज कंडक्ट, हिज जो है वो पोजेसिव फॉर्म है और कंडक्ट जो है वो नाउन है। फोर्थ है, वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द डेजर्ट बाय नाइटफॉल। हम रात होने तक सहरा के पार सफ़र कर चुके थे, सहरा के पार जा चुके थे। अक्रॉस
का मतलब सारे के ऊपर या पार, दो मीनिंग होते हैं। और अक्रॉस जो है ये एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन वो लफ्ज़ है जो वो किसी चीज़ की पोजीशन ज़ाहिर करती है कि हमने सफ़र किया कहाँ पे, अक्रॉस द डेजर्ट। पोजीशन बताई गई है कि अक्रॉस द डेजर्ट हुआ। इस वर्ब की और हमारी पोजीशन क्या थी, अक्रॉस द डेजर्ट थी। तो अक्रॉस भी प्रेपोजिशन है, बाय भी प्रेपोजिशन है, लेकिन बोल्ड इसी को किया गया तो ये प्रेपोजिशन है। फिफ्थ है, हर क्रिटिसिज्म वाज बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड इंसाइटफुल। आपको मैंने एडजेक्टिव के बारे में बताया था कि वो नाउन से पहले आता है। एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन के बाद भी आ सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दरमियान में वाज, वर, इज, एम, आर, बी, बिन या बीइंग ऐसा कोई लफ्ज़ हो, या उन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। लिंकिंग वर्ब्स में से कोई भी एक लफ्ज़ होगा, उसके बाद तो ये तरतीब उल्टी हो जाएगी कि एडजेक्टिव पहले नाउन बाद में। तो अगर आपका नाउन पहले और एडजेक्टिव बाद में आए तो दरमियान में लिंकिंग वर्ब होगा। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म वाज, क्रिटिसिज्म नाउन है क्योंकि हर के बाद लिखा हुआ है, हर पोजेसिव है, पोजेसिव के बाद नाउन आ गया, नाउन के बाद वाज जो है ये एक लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद आपका जो लफ्ज़ आएगा, ये क्योंकि बोथ आया दोनों के लिए, उन्होंने एक ही पूछा, हमने एक को बता देना। अगर उन्होंने पूछा हो कि दोनों है, दोनों बता देते। बोथ वैसे टेक्निकली इन दोनों को जोड़ रहा है, तो इसी कंस्ट्रक्टिव को बोल्ड किया गया। हर क्रिटिसिज्म वाज कंस्ट्रक्टिव। क्रिटिसिज्म जो था वो तामीरी था, उसमें तामीरी तनकीद की थी। तो क्रिटिसिज्म नाउन है, नाउन के बाद लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। सिक्स्थ सेंटेंस है, he spoke so eloquently that the audience was moved। उसने इतनी फसाहत से बात की कि ऑडियंस, सुनने वाले मुतासर हुए। तो eloquently, ly वाला लफ्ज़ जो है इसके बारे में याद रखिएगा कि ये एडवर्ब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एडजेक्टिव भी हो सकते हैं लेकिन वो थोड़े होते हैं। ly वाला लफ्ज़ जो है वो मेनली एडवर्ब होगा, लेकिन हर दफ़ा नहीं है, थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, पहचानना चाहिए। एडवर्ब जो है वो वर्ब को चेंज कर रहा होता है, वर्ब को चेंज कर रहा होता है। तो इस सेंटेंस में ही स्पोक, स्पोक बोला, उसने बात की, सो एलोक्वेंटली, इतनी इतनी फसाहत के साथ, दैट द ऑडियंस वाज मूव्ड, के सामीन, सुनने वाले मुतासर हुए। तो एलोक्वेंटली कौन सी चीज़ हुई है, स्पोक वर्ब है, वर्ब को चेंज करने वाला, वर्ब की मीनिंग में इजाफा करने वाला लफ्ज़ जो होता है वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब की एक बड़ी निशानी ly होती है, और ly वाले लफ्ज़ों को पहचानने की एक सिंपल सा तरीका ये भी है कि ly को ख़त्म कर दें, बाकी जो बचे, जो बाकी बचे, अगर वो नाउन है तो फिर ये एडजेक्टिव है। ly को काटने के बाद अगर एलोक्वेंट जो है ये नाउन है तो फिर एलोक्वेंटली एडजेक्टिव है, लेकिन ly को काटने के बाद अगर यहाँ पे एडजेक्टिव बचता है, अगर यहाँ पे एडजेक्टिव बचता है तो फिर ये एडवर्ब है। तो एलोक्वेंट जो है फसाहत वाला, किसी भी के लिए ये इस्तेमाल होता है, ये सिफ्त है, एडजेक्टिव है। एलोक्वेंट एडजेक्टिव है, एलोक्वेंटली एडवर्ब है। सातवां, यू मस्ट लर्न टू बैलेंस योर प्रायोरिटीज इफेक्टिवली। ये सिंपली वही सेंटेंस है, लर्न वर्ब आ गया, उसके बाद टू बैलेंस, मुतवाजन करना। इन्फिनिटिव है, वर्ब लिखा हुआ है। एट्थ है, द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स कंफ्यूज द यंगर स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट्स नाउन है, नाउन से पहले आने वाला लफ्ज़। एडजेक्टिव, द जनरल्स कमांड, अपोस्ट्रोफ और एस है, अपोस्ट्रोफी और एस के बाद जो भी नाउन, अपोस्ट्रोफी एस जो है ये हमेशा पोजेसिव बनाते हैं और पोजेसिव के बाद नाउन आते हैं।
जनरल्स कमांड, जनरल की का हुक्म, तो कमांड जो है नाउन है। वी वेटेड आउटसाइड अंटिल द हॉल वाज रेडी। पोजीशन बताने वाले लफ्ज होते हैं वो प्रेपोजिशंस होते हैं। वी वेटेड आउटसाइड, हमने बाहर इंतजार किया। किसके बाहर? हॉल के। तो आउटसाइड जो है वो प्रेपोजिशन है।